डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का ड्राइंग सब्जेक्ट के एमसीक्यू करेंगे। इसमें देखो आपको एमसीक्यू 8 आए हुए हैं और रिक्त स्थान इसमें 5 आए हुए हैं। तो देखो ये आपका 7th क्लास का है। तो देखो इसमें आया क्या है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले आया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखे। तो सबसे पहला आया हुआ है कागज के टुकड़े कटे हुए कपड़े की कतरने व वेस्ट वस्तुओं से बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं। तो आपने कोलाज जो है आपने टिक लगाना है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सभी को पता लगता है कागज के टुकड़े कपड़े की कतरने और वेस्ट वस्तुओं से बनाए गए जो आपके जो है डिजाइन होते हैं वो जो है कोलाज कहलाता है ना। फिर आ गया त्रिभुज के कितने भेद होते हैं। तो आपने ये जो है 2 भेद करने हैं ना। फिर आ गया लौकी का रंग कैसा होता है। लौकी देखो जैसे घर में आपके घर के संबंधित क्वेश्चन है, तो लौकी का रंग आपने क्या करना है, इसमें हरा पीला नीला, तो आपने हरे को टिक लगाना है। ये आपकी लौकी जो है हरे रंग की होती है, ठीक है। फिर आपका आ गया 3 सररेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है त्रिभुज। तो आपको पता होनी चाहिए 3 सररेखाओं से घिरी हुई आकृति कहलाती है त्रिभुज। ये जो चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा होती है, आयत की भी 4 होती है, तो आपने त्रिभुज को टिक लगाना है। फिर आ गया आपका ड्राइंग शीट का आकार कैसा होता है। तो ड्राइंग शीट का आकार भी आपका इधर देखो आयताकार वर्गाकार त्रिभुजाकार। तो आयताकार आपने टिक लगाना है। वर्गाकार आपका हो गया बिल्कुल इसकी चारों भुजाएं जो है बराबर होती है। और आयताकार आपकी इस तरह का होता है, त्रिभुज आपका इस तरह का होता है। तो आपने आयताकार को जो है टिक लगाना है इसमें, ठीक है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति हमें इसको कहते हैं चतुर्भुज। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो आपने चतुर्भुज जो है इसमें टिक लगाना है, क्योंकि 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ये जो है आपका त्रिभुज और दोनों ही ये गलत है, तो आपने चतुर्भुज को। फिर आ गया आपका प्रथम श्रेणी के रंग हमारे देखो प्रथम प्राइमरी कलर। इसमें प्रथम श्रेणी को हम प्राइमरी कलर भी कहते हैं, प्रथम कलर भी कहते हैं, तो बुनियादी रंग भी कहते हैं, तो प्रधान रंग भी कहते हैं। तो आपने कौन से करने हैं, लाल पीला नीला संतरी जामुनी हरा। तो इसमें लाल पीला नीला आपने टिक लगाना है, ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो इसकी ऑप्शन है। फिर आ गया समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर होती है, 2 3 4। तो आपने समबाहु त्रिभुज पूछा है, तो इसमें त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं तो इसकी होनी चाहिए। तो इसमें 3 भुजाएं होती है, परंतु कितनी भुजाएं बराबर होती है। तो इस समबाहु त्रिभुज का मतलब सम मतलब बाहु, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब बाजू। तो इसके सभी बाजू जो है बराबर होते हैं। तो इसको आपने अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो 3 ये रहेगा 3 ये रहेगा, तो आपने किसको लगाना टिक, 3 भुजाएं इसकी बराबर होती है। फिर आपका ये आगे वाला रिक्त स्थान, इसमें देखो क्या लिखा है, रिक्त स्थान भरो। इंद्रधनुष में डैश डैश रंग होते हैं। तो इसमें आपने भरना है 7 रंग होते हैं ना। इसमें आपने 7 रंग भरना है, ठीक है। फिर आ गया 180 डिग्री के कोण को कहते हैं रिजु कोण। आपका परिभाषा अगर आपने पढ़ी होगी तो इसको कहते हैं रिजु कोण। फिर आपका आ गया 3 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आपने 180 भरना है। इसमें 180 के कोण कहते हैं रिजु कोण, रिजु कोण। इसमें 7। फिर आ गया आपका 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण, को समकोण कहते हैं, समकोण, ठीक है। फिर आ गया 2 असमानांतर रेखा को मिलाने से बनता है कोण। तो आपने यहाँ पर कोण भरना है। ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, पांचों को पांचों इंद्रधनुष में पहला में लिखा है इंद्रधनुष में डैश डैश। तो आपने 7 रंग होते हैं।
और 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और 90 डिग्री के कोण को कहते हैं हम समकोण कहते हैं। और दो असमानांतर रेखाओं को मिलाने से हमें जो है एक बिंदु पर जो मिलती है, जैसे एक दो असमांतर रेखा हम एक मिलाते हैं जहाँ, तो इसको हम कोण कहते हैं ना। तो ये अपने कोण जो है इसका टिक इसमें लिखना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसी तरह आपने जो है ये क्वेश्चन करने हैं। और बिल्कुल आपने MCQ इसमें कोई भी गलत नहीं करना है। इसमें आपके सारे 8 MCQ आए हुए हैं और आपके टोटल 13 है क्वेश्चन ये। तो इनको आपने टोटल इसी तरह करना है। थैंक यू।